हम लोग शुरू करते हैं अरिहंत की किताब का प्रश्नावली 1.2। तो ये अभ्यास जो है परिमेय संख्याओं पर आधारित है। पहला प्रश्न है इसका, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम अभाज्य देख लेंगे जिनका कोई गुणनखंड आपस में जो नहीं कटती हैं एक के अलावा। तो दो अभाज्य संख्याएं हैं, तब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होगा। अब अंडर रूट ए जो इस तरह से वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जो कि ए अभाज्य है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा अंडर रूट बी, जो कि बी अभाज्य है, जैसे सपोज करें 5 है तो 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा क्योंकि 5 अभाज्य है, तो ये भी जो है हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यही नियम है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए इसका जो विकल्प है वो भी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तब 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 जो है हमारी परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 जो है अपरिमेय है। अब यहाँ पर ये नियम याद कर लेंगे, जब हम एक परिमेय एक अपरिमेय इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो है वो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका जो है विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 4, अपरिमेय संख्याओं का एक युग्म जिनका गुणनफल परिमेय है। अब यहाँ पर जोड़े दे रखे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे किसका किसका गुणा जो है वर्गमूल का निशान हट जा रहा है। तो जो ए वाला विकल्प है उसमें वर्गमूल 18 इंटू वर्गमूल 5, अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो चूंकि दोनों पर वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्गमूल का एक निशान लगाकर अंदर अंदर वाली गिनतियों की गुणा हो जाएगी। तो 18 × 5 = 90 और 90 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम बी वाले में देखेंगे अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, इसमें भी ऐसा हो जाएगा, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी एक ही निशान में, तो वर्गमूल 10। तो यहाँ पर भी 10 का वर्गमूल नहीं आ रहा है। अंडर रूट 3 अंडर रूट 27, इसमें हम देखें तो वर्गमूल का एक निशान लगाकर 3 × 27, 27 × 81, और 81 हम देखें तो 81 का वर्गमूल जो है वो 9 होता है, 9 × 81 यानी, और 9 जो है इस पर कोई भी निशान नहीं है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारा जो विकल्प सी है वही सही है। चौथा प्रश्न, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 जो है यहाँ पर परिमेय है और अंडर रूट 5 जो है अपरिमेय। तो परिमेय से जब हम अपरिमेय घटाएंगे तो उत्तर जो है हमारा अपरिमेय ही आएगा, यानी कि इसका जो है विकल्प बी सही है। कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? अब यहाँ पर हमको सारे विकल्प देखने पड़ेंगे। पहला वाला देखें, अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5, तो हम एक वर्गमूल का निशान लगाकर तीनों 5 को एक साथ लिख लिया। तीनों 5 में कुछ भी जो है कटेगा नहीं, ये सहभाज्य है, इसलिए ये वाली परिमेय नहीं होगी। फिर दूसरा विकल्प देखेंगे, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 7, इसमें भी वैसे ही है, गुणा करेंगे तो अंडर रूट 14, और 14 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, पूरा पूरा नहीं होगा, तो इसलिए परिमेय नहीं है। सी वाला विकल्प देखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब यहाँ पर हमारा एक सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये सर्व समीकरण है, हमको याद होनी चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b²। तो अगर हम इसको तुलना करें ऊपर से तो a की जगह अंडर रूट 5 और b की जगह अंडर रूट 7 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, केवल 5 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा -2। तो माइनस है, माइनस में परिमेय संख्या हो सकती है और 2 पूरी पूरी संख्या आ गई यहाँ पर, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है, तो विकल्प इसका सी सही है। फिर छठा सवाल कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होगी।
अब देखेंगे हम वर्गमूल 25, तो इसका वर्गमूल निकल आएगा 5। अगले वाले ऑप्शन में है वर्गमूल 81, तो इसका निकल आएगा 9। तीसरे में है 5/3, तो ये तो 5 और 3 पूरी पूरी भाज्य संख्याएं हैं, बटे में लिखी हैं। और चौथा विकल्प है 5 + √2, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, सी वाली भी परिमेय, चौथी वाली जो है ये अपरिमेय। तो यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा डी। सातवां, एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर। एक उदाहरण लेकर देख लें। परिमेय संख्या 7, अपरिमेय संख्या जैसे √5, अगर हम अंतर करेंगे तो इसमें वर्गमूल का निशान बना रहेगा, तो ये सदैव जो है ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए इसका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, हमको दिखाना है। अब ये जो सवाल होते हैं ये सिद्ध करने वाले हैं, तो इसको हम लोग लगाते हैं विस्तार में। कि जैसे हमें दिया हुआ है √3 और √3 हमें दिया हुआ है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे यहाँ पर कि माना √3 जो है परिमेय है। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √3 ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा ही है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कि इनका कोई आपस में गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं है, हर 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा हम मानेंगे यहाँ पर। तो अगर √3 परिमेय है, हमने उल्टा माना, तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगली भाषा होगी यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर। तो हम वर्ग कर देंगे, जब √3 का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, उधर जब वर्ग करेंगे तो उधर आ जाएगा P² Q²। गुणा कर दें तो P² = 3 Q²। अब हम यहाँ पर देखेंगे P² = 3 Q² आ गया हमारा। अब यहीं पर हमको देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि P² एक बड़ी संख्या होगी और Q² एक छोटी होगी, क्योंकि Q² को 3 से गुणा करके तब ये P² बन रहा है यहाँ पर। जैसे अगर हम इस तरह से देखें कि मान लो लिखा हो 84 = 2 गुणे और 42, या 84 बराबर लिखा हो 3 गुणे 28। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 के साथ कुछ गुणा में लिखा हुआ है तो वो छोटी होगी, और इधर 84 बड़ी है, और 84 में जो है 3 भी शामिल है, और 84 में हमारा 28 जो है वो भी शामिल है। तो यही यहाँ पर है कि P² में 3 भी है और P² में जो है Q² भी हमारा है, यानी P² में तीनों Q² दोनों है, यानी कि P² का जो गुणज है हमारा वो 3 भी है और Q² भी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P² का गुणज 3 होगा। P² जो है वो 3 से यहाँ पर भाग होगी उसमें, यानी कि जो P है तो P का भी फिर गुणज जो है वो
3 होगा। अगर पी स्क्वायर 3 से भाग हो रही है पी स्क्वायर को, तो पी को भी 3 से भाग होगी। हम कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। जैसे हमने लिया, मान लो 9 गुणे 9 यानी कि 9 स्क्वायर। अगर 9 स्क्वायर को 3 से भाग हो रही है तो 9 को भी 3 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा। और इसी तरह से हम देखें तो जो हमारा समीकरण था यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो यही हम q के लिए भी करें, यानी कि पी स्क्वायर का गुणज q स्क्वायर होगा। और अगर हम p की बात करें, दोनों तरफ घात हटा दें, तो p का गुणज जो है वो q होगा। जैसे हमने 3 को दिखाया कि p का गुणज जो है 3 होगा, इसी तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया कि p का गुणज q होगा। अब p का गुणज q होगा। अगर हम इससे पीछे पेज पर जाएं तो हमने ऊपर क्या माना था कि p और q सहभाज्य हैं, यानी इनमें कोई गुणज आपस में नहीं है, कटेंगी नहीं संख्याएं ये। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आ गया p का गुणज q होगा, यानी कि जो हमने माना था वो उल्टा निकल के आया, विरोधाभास यहाँ पर हो गया। तो हमको यहाँ पर यही लिख देना है कि यह जो है यह विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः जो हमने माना था शुरू में वो गलत था। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 जो है ये हमने माना था परिमेय है, तो परिमेय अब नहीं होगी, परिमेय नहीं। तो इस तरह से है, इसके थोड़े से 1-2 तरीके हैं। फिर हम अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको भी इसी तरह से लगाएंगे कि इसको हमें यहाँ पर कह रहा है कि ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। हम इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है। माना 2 + 2 √3 प्लस √5 परिमेय है। क्योंकि अपरिमेय को तो हम किसी तरह से लिख ही नहीं सकते हैं बटे में या कुछ, परिमेय की परिभाषा है। तो जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो 2 √3 प्लस √5 इसको हम लिखेंगे p/q, जहाँ पर p और q सहअभाज्य हैं और q 0 नहीं है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम वर्ग कर सकते हैं। अगर वर्ग कर देंगे दोनों तरफ तो इधर a + b की घात 2 यानी कि a² + b² + 2ab, और इधर एक साथ, तो इधर बन जाएगा 2 √3 की घात 2 प्लस √5 की घात 2 प्लस 2 गुणे 2 √3 गुणे √5 बराबर p²/q²। तो इधर हमारा बन जाएगा 12 + 5 प्लस 4 √3 √5 की गुणा हो जाएगी तो √15 बराबर p²/q²। तो 12 5 17 हो जाएगा, 17 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 √15 बराबर p²/q² - 15। अब हम यहीं से तुलना कर लें कि p²/q² ये एक परिमेय संख्या है, -15 15 भी एक परिमेय है। तो जब परिमेय से हम परिमेय घटाएंगे तो उत्तर हमारा परिमेय रहेगा। लेकिन हम RHS में देखेंगे तो √15 एक अपरिमेय संख्या है,
इसको 4 से गुणा होगी तो ये हमारा इधर जो उत्तर आएगा वो अपरिमेय है। तो हमारा जो LHS है वो अपरिमेय है और जो RHS है वो परिमेय है। यहाँ पर विरोधाभास आ गया हमारा। तो जब विरोधाभास आ गया, बराबर के दोनों तरफ के पक्ष जो है हमारे बराबर नहीं है, इसलिए जो हमने मान के चला था शुरू में वो सत्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके अगले सवाल जो हैं हम अगले वीडियो में करते हैं।